नमस्कार और इस ऑटोमेशन मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम 2026 के सबसे पावरफुल डिजिटल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। अगर कोई नया डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करना चाहता है तो ये विश्लेषण बिल्कुल परफेक्ट जगह है। आज हम समझेंगे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन के पुराने रूल्स पूरी तरह से बदल चुके हैं। चलिए सीधा नंबर्स पर आते हैं। 12,000 करोड़ रुपए, ये कोई हवा में बनाया गया फिगर नहीं है। ये 2026 में हिंदी डिजिटल एड मार्केट का एक्चुअल साइज है। एफएमसीजी, फिनटेक और हेल्थ केयर ब्रांड्स भारत के कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए अपना कैपिटल तेजी से पंप कर रहे हैं। ये क्लियर दिखाता है कि मॉडर्न ऑटोमेटेड क्रिएटर्स के लिए मार्केट में एक्चुअली कितना बड़ा पैसा वेट कर रहा है। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। पहले हम देखेंगे द 2026 फेसलेस ब्लूप्रिंट, फिर मैक्सिमाइजिंग हाई सीपीएम एड अर्निंग्स, उसके बाद बिल्डिंग मल्टी रेवेन्यू चैनल्स, फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा द 45 मिनट एआई वर्कफ्लो और आखिर में स्केलिंग बियॉन्ड द बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द 2026 फेसलेस ब्लूप्रिंट। डेटा से बिल्कुल क्लियर होता है कि इंडस्ट्री में अब एक बड़ा नैरेटिव शिफ्ट आ चुका है। पहले एक ट्रेडिशनल चैनल शुरू करने का मतलब था महंगे कैमरास खरीदना, कैमरा फेस करने की एंग्जाइटी झेलना और एडिटिंग में घंटों वेस्ट करना। लेकिन 2026 का एआई फेसलेस मॉडल एकदम गेम चेंजर है। ये लो कॉस्ट है, इनक्रेडिबली फास्ट है और बिना चेहरा दिखाए मल्टी रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स पर चलता है। अब सवाल उठता है कि 2026 ही शुरुआत करने का पीक टाइम क्यों है? ध्यान दीजिए, एक परफेक्ट स्टॉर्म बन चुका है। इंडिया में अब 550 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। एआई टूल्स की मदद से प्रोडक्शन टाइम में 85% की कमी आई है। आजकल एआई वॉइस की क्वालिटी इतनी नेचुरल है कि इंसानों से फर्क करना मुश्किल है, और ऊपर से मोनेटाइजेशन थ्रेशोल्ड्स भी आसान हो गए हैं। एक सोलो ऑपरेटर के लिए सच में इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मैक्सिमाइजिंग हाई सीपीएम एड अर्निंग्स। यहाँ बात होगी कमाई को अधिकतम करने की। देखिए, अगर अर्निंग्स मैक्सिमाइज करनी है तो पहले एडवर्टाइजर के दिमाग को समझना होगा। एक बहुत जरूरी मेट्रिक होती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी एलटीवी। एक फाइनेंशियल या टेक कंपनी अच्छी तरह जानती है कि कस्टमर उन्हें सालों तक प्रॉफिट देगा, इसीलिए वो उन तक पहुंचने के लिए हेवी प्रीमियम्स पे करने को तैयार रहते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर का एलटीवी लाखों में होता है। यही वजह है कि ब्रांड्स इन स्पेसिफिक नीशेस में एड्स पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। यही एग्जैक्ट रीजन है कि नीश सिलेक्शन ही चैनल का रेवेन्यू डिक्टेट करता है। एवरेज सीपीएम रेट्स में जमीन आसमान का अंतर देखा जा सकता है। फाइनेंस कंटेंट 150 से 500 रुपए तक सीपीएम लाता है। लीगल अवेयरनेस तो 280 से 600 रुपए तक जाता है। वहीं एक ब्रॉड कैटेगरी जैसे मोटिवेशन, जहां हर कोई घुसना चाहता है, वहां सिर्फ 60 से 180 रुपए ही मिल पाते हैं। प्रीमियम नीशेस का सीधा कनेक्शन हाई स्टेक्स फाइनेंशियल डिसीजन से होता है। इस मास्टर क्लास का एक इनसाइडर एक्सपर्ट टिप यहाँ शेयर करना बहुत जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश मार्केट में सबसे बड़ी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है लीगल अवेयरनेस। टेनेंट राइट्स, लेबर लॉज या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जैसे टॉपिक्स पर कंपटीशन लिटरली जीरो के बराबर है, जबकि लोग इन्हें पागलों की तरह सर्च कर रहे हैं। इसका हाई सीपीएम और लो कंपटीशन इसे 2026 का सबसे प्रॉफिटेबल स्पेस बनाता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, बिल्डिंग मल्टी रेवेन्यू चैनल्स, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाना। सिर्फ एड रेवेन्यू पर डिपेंड रहना एक बिगिनर मिस्टेक है। एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल में ऑप्टिमल रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ एडसेंस को बस एक बेसलाइन की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो टोटल इनकम का सिर्फ 40% हिस्सा हो। बाकी की इनकम एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स से आनी चाहिए। एक सक्सेसफुल फेसलेस चैनल हमेशा एक वेल ऑयल्ड बिजनेस की तरह ऑपरेट करता है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मान लीजिए एक कंपैरिजन एक्सप्लेनर चल रहा है। वहां डीमैट अकाउंट्स जैसे ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स के एफिलिएट लिंक्स नेचुरली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। साथ ही हेल्थ ऐप रेफरल्स या कंसल्टेशन लिंक्स भी दिए जा सकते हैं। इस अप्रोच से चैनल के हर एक सिंगल व्यू की अर्निंग कंपाउंड होती चली जाती है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर चलते हैं, सेक्शन 4, द 45 मिनट एआई वर्कफ्लो। यहाँ इस हाईली स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन का ब्रेकडाउन देखते हैं।
टॉपिक रिसर्च के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं। एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करने में 5 से 8 मिनट। फिर एक बिल्कुल नेचुरल एआई वॉइस ओवर के लिए 2 से 4 मिनट। विजुअल्स और बी रोल्स ढूंढने में 8 से 15 मिनट और आखिर में ऑटो कैप्शंस के लिए 4 से 8 मिनट। ये क्लियर ब्रेकडाउन साबित करता है कि किसी भी आम लंच ब्रेक के टाइम में एक प्रीमियम डिजिटल एसेट प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस पूरे पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहला स्टेप, एआई का यूज करके हाई सीपीएम कंटेंट गैप्स फाइंड करना। दूसरा, सिनीथ या चैट जीपीटी से ऐसी स्क्रिप्ट लिखवाना जिसका हुक बहुत स्ट्रांग हो। तीसरा, नेचुरल इमोशन वाली एआई वॉइस ओवर क्रिएट करना। चौथा, बी रोल फुटेज या कस्टम एआई इमेजेस लगाना। और आखिर में वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए ड्यूअल लैंग्वेज एसईओ कैप्शंस ऑटो जनरेट करना। ये कोड प्योर पैराडाइम शिफ्ट का सबसे बड़ा सबूत है। एआई ने फेसलेस कंटेंट का एवरेज प्रोडक्शन टाइम 6 से 8 घंटे से घटाकर लिटरली 30 से 45 मिनट कर दिया है। इस अनप्रेसिडेंटेड एफिशिएंसी की वजह से कोई भी सोलो क्रिएटर आज वो स्केल और वॉल्यूम अचीव कर पा रहा है जो पहले बिना एक पूरी टीम के बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, स्केलिंग बियॉन्ड द बेसिक्स। आगे बढ़ने के लिए रियलिस्टिक ग्रोथ एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है। पहले 1 से 4 महीने स्टार्टर फेज होता है, जहां पूरा फोकस सिर्फ ट्रस्ट और पब्लिशिंग कंसिस्टेंसी पर होता है। 4 से 12 महीने के बीच आता है ग्रोइंग फेज, जिसमें एडसेंस एक्टिवेट होता है और इनिशियल एफिलिएट इनकम आना शुरू होती है। और 1 साल बाद शुरू होता है एस्टैब्लिश्ड फेज, जहां मल्टीपल स्ट्रीम्स स्केल होती हैं। पेशेंस और एआई प्रोडक्शन का असली कंपाउंडिंग रिजल्ट यही दिखता है। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना जरूरी है, जो इन ऑटोमेटेड चैनल्स को टोटली बर्बाद कर सकती हैं। जैसे एक ऐसी नीश चुनना जो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो, या फिर पुरानी रोबोटिक साउंडिंग वॉइस ओवर्स का इस्तेमाल करना। पहले 30 सेकंड के हुक पर ध्यान न देना भी एक फेटल एरर है। इसके अलावा ड्यूअल लैंग्वेज एसईओ स्किप करना और शॉर्ट्स को ग्रोथ इंजन की तरह इग्नोर करना भी बड़ी गलतियां हैं। इन्हें हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, क्या एक मॉडर्न क्रिएटर 2026 में बिना चेहरा दिखाए एक हाईली प्रॉफिटेबल और स्केलेबल डिजिटल एसेट बिल्ड करने के लिए तैयार है? टूल्स पूरी तरह से अवेलेबल हैं, मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है और एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट अब सामने है। अपॉर्चुनिटी वाकई में बहुत बड़ी है, बस इसे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करने की देर है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से एक क्लियर, एक्शनेबल पर्सपेक्टिव मिला होगा। कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।